नमस्कार। आज हम जानेंगे विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों द्वारा की गई थी। 2025 के लिए थीम मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें, फिर से प्रज्वलित करें, नवाचार, सहयोग और निरंतर कार्रवाई के माध्यम से मलेरिया को समाप्त करने के लिए नए वैश्विक प्रतिबद्धता का आह्वान करता है। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016-2030 और राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023-2037 के समर्थन से भारत ने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से समाधान तैयार करते हुए अपनी रणनीति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों में 80.5% की कमी और मौतों में 78.3% की कमी के साथ और पिछले साल 122 से अधिक जिलों में शून्य मामले दर्ज किए जाने के साथ देश 2027 तक शून्य स्वदेशी मामलों को प्राप्त करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य उन्मूलन प्रयासों में एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने की दिशा में नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत 2030 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अब जानेंगे मलेरिया क्या है और यह कैसे होता है। मलेरिया परजीवियों के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है, लेकिन इसे रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, हालांकि यह संक्रमित रक्त या दूषित सुइयों के माध्यम से भी फैल सकता है। यदि इसका इलाज न किया जाए, खासकर प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम संक्रमण के मामलों में, तो यह 24 घंटे के भीतर गंभीर बीमारी या यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं। मलेरिया के सबसे आम शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और ठंड लगना शामिल है, जो आमतौर पर संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 10 से 15 दिन बाद दिखाई देते हैं। लक्षण हल्के हो सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले मलेरिया हो चुका है, जिससे समय पर उपचार के लिए प्रारंभिक परीक्षण आवश्यक हो जाता है। गंभीर लक्षणों में अत्यधिक थकान, भ्रम, बार बार दौरे पड़ना, सांस लेने में कठिनाई, गहरे रंग का या खूनी मूत्र, पीलियां और असामान्य रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं। मलेरिया के कुछ प्रकार गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आगे हम जानेंगे इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। मच्छरों के काटने से बचकर और कुछ मामलों में निवारक दवाएं लेकर मलेरिया को रोका जा सकता है। अगर आप ऐसे इलाकों में यात्रा कर रहे हैं जहां मलेरिया आम है, तो पहले से ही निवारक दवाएं, कीमोप्रोफिलैक्सिस लेने के बारे में डॉक्टर से सलाह लें। मच्छरों के काटने के जोखिम को कम करने के लिए सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, खासकर उन इलाकों में जहां मलेरिया मौजूद है। शाम ढलने के बाद DET, IR 3535 या इकारिडिन युक्त मच्छर भगाने वाली दवाएं लगाएं। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप कॉइल, वेपोराइजर और विंडो स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को लंबी बाजू के कपड़े पहनने से खुली त्वचा की सुरक्षा होती है। अब जानते हैं इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मलेरिया को ठीक करने और इसे फैलने से रोकने के लिए शुरुआती निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को माइक्रोस्कोपी या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करके जांच करवानी चाहिए। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जिसका हमेशा दवा से इलाज करने की आवश्यकता होती है। उपयोग की जाने वाली दवा का प्रकार, मलेरिया परजीवी के प्रकार, व्यक्ति की आयु, वजन, वे गर्भवती हैं या नहीं और परजीवी कुछ दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है या नहीं, इस पर निर्भर करता है। प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए सबसे प्रभावी उपचार आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा (ACTS) है। क्लोरोक्वीन का उपयोग उन क्षेत्रों में प्लास्मोडियम विवैक्स के इलाज के लिए किया जाता है जहां यह अभी भी प्रभावी है। पी विवैक्स और पी ओवेल के मामलों में रिलैप्स को रोकने के लिए प्राइमाक्विन मिलाया जाता है।
अधिकांश उपचार गोली के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन गंभीर मलेरिया वाले लोगों को अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में इंजेक्शन वाली दवाओं से इलाज की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जैसे हमारा राष्ट्र 2027 तक स्वदेशी मलेरिया को खत्म करने और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कार्रवाई का आह्वान स्पष्ट है। हमें नवाचार में पुनः निवेश करना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी की पूर्ण कल्पना करनी चाहिए और सामूहिक संकल्प को फिर से जगाना चाहिए। क्योंकि मलेरिया मुक्त भारत केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। धन्यवाद।